और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज का दिन लेके आया है कि हम परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर की वाणी को हम वचन के माध्यम से सुनने पाएँ। और परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमसे बातें करना चाहता है। और इन दिनों में जो हो रहा है संसार में, इन दिनों में जो वातावरण इस संसार में घटित हो रहा है, उनको लेकर प्रभु परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। और परमेश्वर हमेशा बाइबल को वचनों से ही हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हम पवित्र वचन से, बाइबल से एक वचन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 11वां वचन कोई पढ़े। ऐसा लिखा हुआ है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। एक वचन आया है आज का जो वचन क्या है कि शैतान का हम पर दाव ना चले। शैतान क्या करता है? जो लोग यीशु मसीह को मानना शुरू कर देते हैं, या जो लोग पाप में, जो लोग अंधकार में, जो लोग पाप में जीवन बिताते हैं, उन पर शैतान दाव चलाता है। शैतान क्या चलाता है? दाव चलाता है। और वचन ऐसा बता रहा है, शैतान का हम पर कोई दाव ना चले। शैतान को मैं शैतान ज़्यादा ना बोलकर मैं शत्रु बोलूँगा तो अच्छा लगेगा। वो हमारा शत्रु है, दुश्मन है। मैं उसको ज़्यादा नाम लेना भी पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उसको बोलूँगा शत्रु, या बोलूँगा हमारा दुश्मन। हमारे दुश्मन का या हमारे शत्रु का हम पर कोई दाव ना चले। आज का ये वचन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आज का वचन है कि शत्रु का दाव क्या है, शैतान का दाव क्या है। दाव शब्द अगर आप आता है पहली बार आपकी समझ में, दाव किसके लिए आता? दाव शब्द का क्या मतलब है? दाव जी, दाव का मतलब, जब दाव शब्द का जिक्र आता है, मैं आपको बताऊं तो कुश्ती याद आती होगी। कुश्ती में होते दाव पेच, कुश्ती में दाव लगाया जाता है ना। कुश्ती जो होती है, कुश्ती लड़ी जाती है, तो उसमें क्या होता है? दाव होता है। तो इसका मतलब वो जो शत्रु है, वो जो शैतान है, वो हमसे कुश्ती लड़ना मांग रहा है। हमसे क्या करना मांग रहा है? दाव लगाना चाह रहा है। और दाव का प्रयोग मोस्टली कुश्ती में किया जाता है। अगर आप एक भजन, उससे एक वचन और निकालेंगे, इफिसियों की किताब उसका 6ठा अध्याय, उसका 12वां वचन यदि पढ़ें आप, इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा ये है बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं हमारा ये लड़ाई, हमारी ये कुश्ती, हमारा ये मल्ल युद्ध मतलब जो मल्लगिरी से लड़ा जाता है ना, तो कह रहा है हमारा ये मल्ल युद्ध, हमारी ये लड़ाई, हमारी ये कुश्ती, पढ़े बेटा, ये हमारी कुश्ती कोई इंसान से नहीं है। हमारी कुश्ती, हमारी लड़ाई किससे नहीं है? इंसान से नहीं है। लहू और मांस का मतलब क्या है? इंसान से हमारी लड़ाई नहीं है। याद रखें, ध्यान करें, हमारी ये लड़ाई है जो हमें बर्बाद कर रहा है, शत्रु शैतान, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है, जिसको दुष्ट आत्मा कहा जाता है, जिसको पतित आत्मा कहा जाता है, अपवित्र आत्मा कहा जाता है, जिसका नाम शैतान है, जिसका नाम शत्रु है। लिखा हुआ हमारा मल युद्ध कोई लहू और मांस से, लहू मांस का मतलब क्या है? कोई इंसान से नहीं है। आगे बढ़े। नहीं, परंतु प्रधानों से, हाकिमों से और अधिकारियों से। अधिकारी का मतलब जो ये शत्रु है जिसका नाम शैतान है, ये सब बवाल का हाकिम है, सारी बीमारियों का मुखिया है, सारी फसाद की जड़ है। आज उसने चेले निकाल रखे हैं। आपने मालूम है, एक प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे बहुत से मंत्रालय होते हैं कि ये मंत्री वो मंत्री, अभी भी बहुत से मंत्री बनाए गए हैं भारत सरकार में। वैसे ही जो शत्रु ने बहुत से मंत्री बना रखे हैं। एक मंत्री बना रखा कि जा तू दारू के रूप में, कि तू जा घरों को बर्बाद कर, सट्टे के रूप में जा तू घरों को बर्बाद कर, नशे के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, मनों में विचार डालने के रूप में कि तू आत्महत्या कर ले। कल मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था कि एक महिला ने जहर खा लिया। जहर खा लिया, उसको अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल ले जाया गया तो उसकी सास के हाथ पैर फूल गए, उसके आदमी के हाथ पैर फूल गए। क्या बात हो गई, जहर खा लिया कोई भाई, और उसे लेके गए अस्पताल में। और जैसे अस्पताल में ले गए, डॉक्टर ने पूछा ये बताओ तुम्हें जहर किसने खिलाया है? तुम्हारी सास ने तो ना साहब मेरी सास बहुत अच्छी है। तुम्हारे ससुर ना ससुर मेरा बहुत अच्छा है। तुम्हारी जेठ जेठानी ना साहब बहुत अच्छे हैं। फिर ये जहर कैसे किसने खिलाया? आदमी से लड़ाई कि ना साहब आदमी भी मुझसे बहुत प्यार करे, कि फिर ये जहर कैसे खाया? उनने बोला मेरा मोबाइल खो गया, मोबाइल ना मिल रहा मेरे घर में। अभी मैंने 14,000 का मोबाइल लिया, मैंने वास्तव में वीडियो क्लिप देखी कल, और मैंने 14,000 का मोबाइल लिया, मोबाइल खो गया है। जब से मोबाइल ना है वो बेचैनी सी हो रही है, वो बड़ी परेशानी सी हो रही है। क्या शत्रु ने, शैतान ने कैसे कैसे मंत्रालय खोल दिए नहीं, बताइए। वो मैं सोच के उस वीडियो को देख के मैं कह रहा था क्या हो गया आजकल है, मोबाइल नहीं है तो वो जहर खा लिया उसने। मैं इन बातों को देख रहा था कि मुझे परमेश्वर बता रहा था कि शैतान कैसे कैसे नए नए हथगंडे, नए नए इस युग में, इस जमाने में। पहले क्या था, तंत्र मंत्र जादू टोना था। अभी तंत्र मंत्र से भी, जादू टोना से भी कर रहा जादू टोना मोबाइल हो गया है? मैं बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा हुआ शैतान का हम पर दाव ना चले। और अभी हमने दाव किस बात के लिए बता रहे थे, पढ़े उसको, कि हमारा ये मलयुद्ध लहू, पढ़े भाई पढ़े, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, और संसार के अंधकार के हाकिम से है। ये और लिखा हुआ है, ये संसार का अंधकार का हाकिम कौन है? शैतान, ये शत्रु। इसने हमारे दिमागों में, हमारे जीवनों में अंधकार डाल दिया है, अंधकार डाल दिया। आपको मालूम है, ये लॉकडाउन में आप कोई परेशान हुआ? लॉकडाउन में कोई मरा? कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। मैंने भी वैक्सीन लगाई है, मुझे भी बुखार तक नहीं आया है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और वैक्सीन में जो वो मेडिसिन देते हैं ना, पैरासीटामोल खाने के लिए, अभी भी वो रखी होगी कहीं ना कहीं। इस बात के लिए बताओ, कुछ भी नहीं हुआ। वो शत्रु दाव चलाता है, शैतान दाव चलाता है। लेकिन आगे पढ़ें थोड़ा सा जी। हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, हाँ। जो आकाश में हैं। हमारा ये युद्ध क्या है? हमारी जो अच्छे, जो आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, यीशु मसीह के रास्ते पे चलोगे, तो आपकी उस शत्रु से क्या रहेगी? लड़ाई रहेगी। और ये शत्रु किस रूप में आता है मालूम है? उसके विभिन्न रूप हैं। जैसे मैंने कभी मोबाइल का जिक्र किया, हाँ, आप देखिए, बेरोजगारी का जिक्र किया, तंत्र मंत्र का जिक्र किया। आपको बताऊं, ये शत्रु की एक सेना है, शत्रु की एक सेना है। और उस सेना का नाम भी मैं बाइबल में बता दूंगा कहाँ है। इब्रानियों निकाले, इब्रानियों उसका 1 अध्याय 14 वचन पढ़ें। आत्मिक सेना, इब्रानियों 1 का 14 पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं? बाइबल में लिखा हुआ है, ये शत्रु की जो सेना है वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। कौन है? सेवा टहल करने वाली आत्माएं। अब ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं कौन सी हैं? क्या बोला? आत्माएं। क्या बोला? आत्माएं। सेवा टहल करने वाली आत्माएं। ये सेवा टहल करने वाली आत्मा कौन सी है मालूम है? बाइबल में लिखा हुआ है, जब शत्रु को यानी कि शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया गया, तो उसके साथ 1/3 फरिश्ते भी, जब शत्रु को यानी कि शैतान को स्वर्ग से, जब उसने पाप किया, परमेश्वर के समक्ष, परमेश्वर के सामने बड़ा बनने की कोशिश की, ऊपर से गिरा दिया गया, तो उसके साथ 1/3 1/3 75% स्वर्गदूतों को गिरा दिया गया। और जो गिराया उन शत्रुओं को, वो आकर उन्होंने विभिन्न रूप, किसी ने बेरोजगारी का रूप ले लिया, किसी ने नशे का रूप ले लिया, किसी ने लड़ाई झगड़े का रूप ले लिया, किसी ने देवी देवताओं का रूप ले लिया। ये आत्माएं क्या हैं? ये फरिश्ते गिराए गए थे। ये कौन है? ये फरिश्ते गिराए गए थे ऊपर से, वो कौन है? देवी देवता। कौन है? दोबारा पढ़ो उसको। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? ये कौन है? आत्माएं हैं। देवी देवता आके परेशान करते हैं। ये कौन है? वो देवी देवता ये हैं कि जो शत्रु के साथ गिराए गए फरिश्ते थे, वो कौन है? आज देवी देवता हैं। और परमेश्वर ने उन देवी देवता को क्यों रखा था मालूम है? आपकी और मेरी सेवा करने के लिए। उन फरिश्तों को क्यों रखा था मालूम है? आपकी और मेरी सेवा करने के लिए। वो फरिश्ते संसार में आए और आकर वो देवी देवता बन गए।
वो फरिश्ते आए और आके क्या बन गए, अब वो देवी देवता बन गए। और अब देवी देवता बनकर उनको क्या चाहिए, बलि चाहिए, उनको क्या चाहिए, दारू की बोतल चाहिए, उनको क्या चाहिए, मुर्गा बकरा चाहिए, है। वो विभिन्न रूप में काम करने लगे। उस वचन को पूरा पढ़े। हाँ जी, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जी। जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी? बाइबल में लिखा हुआ है ये उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी गई। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जिंदगी बिताएंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे, तो यही आत्माएं, यही देवी देवता आपकी सेवा करने के लिए आ जाएंगे। आपको परेशान करने के लिए नहीं आएंगे, आपको परेशान करने नहीं आएंगे। मैं गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ। मुझे 22 साल हो गया सेवा करते करते, और 22 साल में मैंने बहुत देवी देवता देखे हैं, मैंने बड़े बड़े भगत देखे हैं, बड़े बड़े खेलने खिलाने वाले देखे हैं, और सब कुछ देखा मैंने इस संसार में। लेकिन मैंने क्या देखा कि जब आप प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करेंगे और आपके ऊपर कभी भी ज़िंदगी में तंत्र मंत्र काम करना नहीं आएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करेंगे और आप जब प्रार्थना दूसरों के लिए करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएंगे। आप क्या करें, यीशु मसीह के साथ संगति करें। यीशु मसीह के साथ, जो यीशु मसीह के बाड़े में रहता है, जो यीशु मसीह के तंबू में रहता है, जो यीशु मसीह के साथ रहता है, यीशु मसीह के साथ समय बिताता है, वो हमेशा खुशहाल रहता है। और जो यीशु मसीह के साथ संगति नहीं करता, वो हमेशा बर्बाद रहता है। मैंने कई बार देखा है ऐसा। और बताऊं ज़्यादा बर्बाद कौन रहते हैं, जो मसीहत में आ गए, यीशु मसीह को पहचान लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज में शामिल हैं। वो ऐसे लोग आकर मसीहत में यीशु मसीह के साथ संगति नहीं कर रहे, बस फ़ायदे के लिए आ रहे हैं। वो कुछ समय फ़ायदा मिलेगा, उसके बाद वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं है। दूसरी बात, हम कुरिन्थियों में आ जाए, वापस 2:11 में लिखा हुआ है, और शैतान का हम पर दाब ना चले, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। दूसरी बात क्या, पहली चीज़ थी दाब, और दूसरी चीज़ है युक्ति। युक्ति का मतलब क्या है, युक्ति का मतलब कोई बताए, युक्ति, योजना। युक्ति का मतलब क्या है, योजना। शैतान पहली बात दाव चलाता है, दाव फेल हो जाता है तो युक्ति निकालता है। पहले क्या चलाता है, दाव चलाता है, और दाव फेल हो जाता है तो एक मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। एक बार एक जगह पर फरिश्ता खड़ा था, एक खुदा का फरिश्ता खड़ा था और एक शैतान खड़ा था। कौन खड़ा था, शैतान खड़ा था और खुदा का फरिश्ता खड़ा था। तो वहाँ पर बात होने लगी और शैतान ने खुदा के फरिश्ते से बोला कि देख, यहाँ पर मैं लड़ाई करा दूँ, यहाँ पे मैं लड़ाई करा दूँ। उनने बोला बड़ा शांत माहौल है, लोग आ रहे हैं, हलवाई की दुकान की बात है, हलवाई की दुकान पे थे कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तो कैसे लड़ाई करा देगा। किताब मैं लड़ाई करा के दिखाऊं तुझे। ने बोली कैसे लड़ाई करा देगा। उनने बोला अच्छा तू करा के दिखाना। उसने एक मक्खी का रूप लिया। किसका रूप लिया, किसने, शत्रु ने मक्खी का रूप लिया, और मक्खी का रूप लेके जलेबी सीख रही थी। बार बार वो जलेबी पर आकर बैठे, बार बार जलेबी पर आकर बैठे। उस मक्खी को वो एक छिपकली देख रही थी। उस मक्खी को क्या देख रही थी, एक छिपकली देख रही थी। उनने बोला जैसी मक्खी बैठे मैं चट देसी ना कर जाऊं। और उस छिपकली को एक बिल्ली देख रही थी, क्योंकि हलवाइयों की दुकान पे कुत्ते बिल्ली आप बहुत रहते हैं। बिल्ली भी देख रही थी कि अच्छा इस छिपकली को मैं झपट्टा मारूंगी। और उस बिल्ली को देख रहा था कुत्ता। मैं बड़े शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मक्खी आई, मक्खी पे छिपकली झपकी, छिपकली पे बिल्ली, बिल्ली पे कुत्ता। और कुत्ता जिसका था उसकी वजह से वहाँ पे बहुत, वो कुत्ता जब जलेबी पे छिपटेगा क्या हुआ, पूरी जलेबी, पूरी कढ़ाई तितर बितर हो गई और बहुत भयंकर वहाँ लाठी डंडे चलने लगे। बाद में उसने बोला लाई किसने कराई। उनने बोला कुत्ते ने, कि कुत्ते ने नहीं, मक्खी ने कराई। आपको नहीं मालूम, एक छोटी सी मक्खी, मैं बता रहा हूँ शैतान छोटी छोटी सी बातों से क्या हो जाएगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। आप उस शैतान की योजना को नहीं समझ रहे हैं। वो छोटी छोटी सी बातों से आपके घर को बर्बाद कर देगा, युक्तियां निकालेगा, योजना बनाएगा। आज मालूम है कभी कभी क्या होता है, युक्तियों का मतलब योजना भी है, और युक्ति से शैतान बहका भी रहा है। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। आज के ज़माने में परिवार में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। आज के ज़माने में परिवार में प्रेम नहीं है, लड़ाइयाँ
क्योंकि वो शत्रु नहीं चाहता कि आप प्रेम से रहें। शत्रु नहीं चाहता कि आप प्रेम से रहें। अगर आप किसी से ज़्यादा बात करेंगे तो बोलेंगे क्यों बात कर रहे हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो क्यों नाराज हैं। शत्रु दिमाग में क्या डालता है, वहम, शक। शत्रु का काम है ये। बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ श्रेष्ठ गीत पे 2:15 में क्या लिखा हुआ है, श्रेष्ठ गीत 2:15 पढ़े जल्दी जल्दी, श्रेष्ठ गीत 2:15। श्रेष्ठ गीत 2:15 पढ़े जी। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी, वचन में लिखा हुआ है जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी। छोटी लोमड़ी का मतलब छोटी छोटी बातें, दाग की बारी का मतलब आपका परिवार। छोटी छोटी बातें आपके परिवार को बिगाड़ सकती हैं। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बातें। आपको मालूम है, खासकर मोहल्ले बस्ती में जो लोग रहते हैं ना, उनके घर में छोटी बातों से लड़ाइयाँ होती हैं। छींटा क्यों आ गए, किसकी मुर्गी आ गई, किसका ये आ गया, किसका वो आ गया, किसका पानी किसके ऊपर गिर गया। छोटी छोटी बातें, कोई लड़ाई में लड़ाई नहीं। और बाद में मालूम पड़ता है कि थाने में जा रहे हैं सर फोड़ के, और पैसे किसी और को दे के आ रहे हैं। मैंने अभी एक महिला को देखा रघुवीर पुलिस चौकी के पास, वो भागती हुई आ रही, खून बह रहा। लोग उन्होंने बोला मलखान सिंह और पट्टी कराने के लिए, अरे ना ना ना, पहले मैं पुलिस को दिखा लूँगी। तो मैंने बोली कि बात क्या हुई, अरे कि बात क्या हुई, मैंने अगर ला के पालक रखी और बाकी बकरियाँ आके मेरे पालक खा गई है। मैंने पालक 10 रुपये का पालक, 20 रुपये का, 50 रुपये दरी, छोटी छोटी सी बात है। मैं देखता हूँ दलित समाज में और छोटे मोहल्लों में, मैं देखा छोटी छोटी बात है, कोई बात पे बात नहीं है। और सर फट गया और वो ट्रीटमेंट कराने को तैयार नहीं है, ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार नहीं है। और वो कह रही मैं पहले पुलिस को दिखाऊंगी। अब मैं कह रहा अम्मा ट्रीटमेंट करा ले, क्योंकि वहाँ पर मैं भी वहाँ पर एक अच्छा डोसा मिलता है, मैं डोसा खा रहा था वहाँ पे। तो मैंने बोला, बहुत भीड़ निकल के आई थी, मैंने बोला देखो क्या बात है। तो इस बात को मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हमारे संबंधों को खराब करती है छोटी छोटी बातों से। श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है कि इनको पकड़ ले, इन छोटी छोटी बातों को क्या कर, पकड़ ले, इन छोटी बातों को रख ले अपने पास, क्योंकि ये घरों को बर्बाद कर देते हैं। आज मालूम है, लोग ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ, शैतान हब्बा को बहकाने के लिए आया। अगर आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 11:3 पढ़ें, 2 वचन पढ़वा के समाप्त करूँगा। 2 कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। मैं डरता हूँ, पौलुस कहता है मैं डरता हूँ जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हब्बा को बहकाया। आज शैतान घरों के लोगों को बहका रहा है। बहका कैसे रहा है मालूम है, बहका कैसे रहा है? मैं आज तक इस बात को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कैसे बहका रहा है। मैं छोटा मोटा बहकाना भी अगर बताऊँ ना, तंत्र मंत्र वाला, अरे यार किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, किसी ने मिर्च रख दी है, किसी ने हल्दी रख दी है, किसी ने लड्डू रख दिए। कभी कभी होता है कंफ्यूजन। एक बार क्या हुआ, मेरे दरवाजे पे लड्डू पड़ा हुआ था, मेरे दरवाजे पे लड्डू पड़ा हुआ था, और मैंने आके पूछने लगा वे लड्डू कौन डाल के गया है। तब मुझे मालूम पड़ा कि रोड है, कोई बच्चा हलवाई की दुकान से लेके गया, उससे गिर गया। लेकिन नहीं साहब, बहुत बड़ा बवाल है, और उसके पीछे हम लाखों रुपए, हज़ारों रुपए खर्च करने को तैयार। भगत के पास जाएंगे और 1000 रुपए उन लड्डू के, 1 रुपये के लड्डू के पीछे 1000 रुपए खर्च कर देंगे। 1 रुपये के लड्डू के पीछे 1000 रुपये खर्च कर देंगे। मुर्गा बकरा पता नहीं क्या क्या कर दे। 1 रुपये का लड्डू गिरा है और उसके पीछे क्या करेंगे? शैतान का दाव है, योजना बना रहा है, घरों को बर्बाद करने के लिए है, और छोटी छोटी सी बातें। और मैं बताऊं, खासकर आज के ज़माने में हब्बा किसके बहकावे में आई? शैतान के। हब्बा किसके बहकावे में आई? शैतान के। आज भी लोग के घर बर्बाद हैं दूसरों के बहकावे में आके, घर टूट रहे हैं दूसरों के बहकावे में आके। इसलिए मेरे प्रियो, अपने बुद्धि पर ध्यान दीजिए, वचन पे ध्यान दीजिए, प्रार्थना पे ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाइए और यीशु मसीह को बोलिए। अगर आपने यीशु मसीह को अपना लिया है, यीशु मसीह को दिल से अपना लिया है, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी पवित्र आत्मा की है। अगर आपके दिमाग में, दिल में यीशु मसीह है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिल में कुछ और
दिमाग में कुछ और, तो कभी जीवन में आप सफल होने वाले नहीं होंगे। मैं लोगों से कहता हूँ आप प्रार्थना करें, आप पे नहीं आता यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, हालेलुया 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 हालेलुया, लगातार बोलते रहिए, हालेलुया बोलते रहिए। कुछ नहीं, आपको मालूम है हालेलुया बोलने से ही शैतान भाग जाता है। हालेलुया शब्द इतना खतरनाक शब्द है कि इसको बोलने से ही शैतान भाग जाता है। यीशु के लहू की जय अगर आप बोलते रहेंगे ना, आपके जीवन से शैतान चला जाएगा। आप प्रतिदिन कुछ प्रार्थना नहीं आता, मैंने कई लोगों को प्रार्थना दी है, कई लोगों को बोला कि अगर बाइबल नहीं पढ़ सकते तो मैंने कई लोगों को कुछ प्रार्थनाएं लिख के दिया है, और मैंने कई लोगों को व्हाट्सएप पे भी डाला है। आप प्रार्थना उनको करिए, दोहराइए, और आप देखिए उन दोहराओगे। कल मैंने कुछ और प्रार्थनाएं तैयार करी है, कल मैंने कुछ और प्रार्थना तैयार करी है, वो भी मैं कुछ लोगों के पास भेजूंगा। मैंने ललित के मोबाइल पे डाला है कल, और भी कई लोगों के पास डालूंगा मैं, ताकि उन प्रार्थना को भी आप पढ़कर याद करेंगे। आप परमेश्वर के वादों को याद करेंगे, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा कभी न त्यागूंगा, तो आपको ये दिमाग में नहीं रहेगा कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। आप परमेश्वर के वादों को याद रखेंगे है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है, तो आपको याद रखेगा कि नहीं, मेरा चेहरा मेरे परमेश्वर की हथेली में रहता है। कोई मेरे चेहरे को बर्बाद डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता मेरे जीवन को। इसलिए मेरे प्रियो क्या करें, और मालूम है शैतान किसके जीवन में ज़्यादा काम करता है? दूसरा कुरिन्थियों 10 का 12-13 पढ़े। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को, दूसरा कुरिन्थियों 10 का एक मिनट पहला कुरिन्थियों 10 का 12-13। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है कि वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ जो समझता है कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसी का लोग सबसे पहले बिगाड़ने आते हैं। जो कोई बिगाड़ नहीं सकता है, तो जो वो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वही चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। तो परमेश्वर ने आपको सावधान किया है। वचन में लिखा हुआ है जैसे हब्बा ने क्या किया, हब्बा बहकावे में आई, और हब्बा ने बहकावे में आकर अपनी पवित्रता को नष्ट कर दिया, और वो